Good evening, everyone. So, in the last lecture, we have discussed about the topic that is called as agency of pollination. That is types of pollinating agent involved in pollination. So, we have seen there are two types of pollinating agent involved in it. One is called as abiotic agent and another one is called as biotic agent. In abiotic agent, there is involvement of wind and water, whereas in biotic agent, there is involvement of insect, bird and bat. Okay. According to the pollinating agent, they are called as anemophily, that is pollination occurring by wind. Then another one is called as hydrophily, which is occurring with the help of water. In that we have learned about the two. One is called as hypohydrophily and another one is called as epihydrophily. After that we have seen about the biotic agents, which include three of them, and we have studied only one type, that is the pollination occurring by the insect called as entomophily. Okay, now today we are going to learn about the two more adaptations done by the pollinating flowers by according to the agent. One is called as ornithophily. Now what do you mean by ornithophily? Ornithophily is nothing but the pollination occurring with the help of birds. ऐसा pollination जो किसके थ्रू होगा, बर्ड्स के थ्रू होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली. ये जो ऑर्नीस वर्ड है, इस ऑर्नीस वर्ड का मतलब क्या होता है, बर्ड. ओके, अगर पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली इसको हम लोग बोलेंगे. ओके, तो पॉलिनेशन अकरिंग विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली एंड द फ्लावर विल बी कॉल्ड एज ऑर्निथोफिलस. अब ये कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो ये कर सकते हैं. सारे बर्ड ऑर्निथोफिली नहीं करेंगे. छोटे जो बर्ड है, छोटे साइज़ के होंगे और जिनका बीक बड़ा होगा, चोंच जो है वो बड़ी होनी चाहिए, स्मॉल साइज़ के होने चाहिए और लॉन्ग बीक होनी चाहिए, वही ये टाइप का पॉलिनेशन कर सकते हैं. ओके, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर, एक सनबर्ड और दूसरा है ह्यूमिंग बर्ड. ये दो ही बर्ड है जो ऑर्निथोफिली कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे साइज़ में होते हैं और इनका जो बीक है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है. ओके, तो ये पॉइंट याद रखना, ये MCQ में पूछ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्निथोफिली बर्ड. ओके, ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. तो कौन से ऐसे दो बर्ड्स हैं, एक है सनबर्ड और दूसरा कौन सा है, ह्यूमिंग बर्ड. तो ये दो बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन कर पाएंगे. अब जो ऑर्निथोफिलस प्लांट है उसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना है. एक एग्जाम्पल है ऑर्निथोफिलस बर्ड का, इस प्लांट्स का, इसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बैक्स, और एक एग्जाम्पल है ब्यूटिया. ये दो एग्जाम्पल है जो ऑर्निथोफिलस प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो ये 4 पॉइंट में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, व्हाट इज़ ऑर्निथोफिली. सो व्हाट इज़ ऑर्निथोफिली, द पॉलिनेशन अकरिंग विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. इसमें सारे बर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसे बर्ड्स इन्वॉल्व होंगे जिसका साइज़ छोटा होना चाहिए और लॉन्ग बीक होने चाहिए. तो ऐसे दो एग्जाम्पल है, एक सनबर्ड और एक ह्यूमिंग बर्ड. ऑर्निथोफिलस प्लांट जो है वो दो एग्जाम्पल है, एक है बॉम्बैक्स और एक है ब्यूटिया. अब इनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं. तो इसके फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, इट शुड बी ब्राइट इन कलर. क्या अडेप्टेशन आएंगे फ्लावर्स के अंदर, इसका पेटल्स का जो कलर है, कोरोला का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, ताकि बर्ड्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके. लार्ज होने चाहिए, शोई होने चाहिए, बड़े होने चाहिए. एंड दे शुड प्रोड्यूस डाइल्यूट एंड प्रोफ्यूज नेक्टर. नेक्टर जो है शुगरी सब्सटेंस, वो डाइल्यूट फॉर्म में प्रोड्यूस होना चाहिए और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि बड़ा बर्ड है. तो ये बर्ड जो एनिमल, ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड्स जो है ये ज़्यादा फूड कंज्यूम करेंगे. तो नेक्टर कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और प्रोफ्यूज ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए. इसका भी पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी एंड स्पाइनी. इसका पोलन ग्रेन भी कैसा होना चाहिए, स्टिकी और स्पाइनी, ताकि बर्ड्स के बॉडी के ऊपर ये चिपक सके. इसके फ्लावर के अंदर फ्रेगनेंस नहीं होना चाहिए. ओके, द फ्लावर शुड बी विदाउट फ्रेगनेंस. क्यों विदाउट फ्रेगनेंस होना चाहिए, बिकॉज बर्ड के पास पुअर सेल्स ऑफ स्मेल प्रेजेंट है, इसके पास सूंघने की क्षमता प्रेजेंट नहीं होती.
ओके तो ये एक स्पेशल अडेप्टेशन है। तो अगर पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होगा तो ये सब अडेप्टेशंस फ्लावर के अंदर आने चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला, फ्लावर जो है ब्राइट कलर के होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, बड़े होने चाहिए और दिखाई देने चाहिए। दूसरी चीज़, उसका नेक्टर कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए और प्रोफ्यूज, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? स्टिकी और स्पाइनी। और फ्लावर कैसा होना चाहिए? विदाउट फ्रेगनेंस। ये स्पेशल फीचर है ऑर्निथोफिलस प्लांट का। क्यों? बिकॉज बर्ड के पास पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है, स्मेल नहीं कर सकते बर्ड्स जो है, तो फ्रेगनेंस नहीं भी होगा तो बर्ड जो है अपने आप पॉलिनेशन कर लेंगे। ओके फिर दूसरा टाइप आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली। ओके अब जो हमारा कायरोप्टेरोफिली है, ओके यहाँ पर पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? बैट्स के थ्रू होगा। अगर पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलना चाहिए? उसको हम लोग बोलना चाहिए कायरोप्टेरोफिली। ओके अब यहाँ पर पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू कब होता है? जब पोलन ग्रेन्स को ट्रैवल करना होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक। ओके मतलब एक प्लांट यहाँ पर प्रेजेंट है और एक प्लांट 1 किलोमीटर के बाद प्रेजेंट है या 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर पॉलिनेशन कैसे होगा? बैट्स के थ्रू होगा। और उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरोप्टेरोफिली। So the pollination occur with the help of bats are called as कायरोप्टेरोफिली। यहाँ पर पॉलिनेशन बैट के थ्रू कब होगा? जब पोलन ग्रेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं अप टू दी सेवरल किलोमीटर्स। अब क्या क्या अडेप्टेशन कायरोप्टेरो फ्लावर के अंदर आता है? तो सबसे पहला अडेप्टेशन कि ये फ्लावर का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए? डल होना चाहिए, क्योंकि जो बैट्स है वो डल कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ब्राइट कलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये फ्लावर के अंदर स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होना चाहिए। ओके फ्रेगनेंस भी एकदम स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आएगी तभी ये बैट जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस का मतलब क्या है कि जैसे रोटेंट स्मेल होती है वैसी स्मेल इसके अंदर आनी चाहिए। अच्छी खुशबू नहीं आनी चाहिए, स्वीट स्मेल नहीं आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होनी चाहिए। नेक्टर जो है अबंडेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि बैट जो है वो और भी बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए यहाँ पर जो नेक्टर प्रोड्यूस होगा वो और भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। इस फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो लार्ज अमाउंट में होने चाहिए एंड इट शुड बी एडिबल। ओके पोलन ग्रेन्स को वो बैट खा सके ऐसे पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है? कौन से प्लांट्स के अंदर ये टाइप का पॉलिनेशन होता है? तो एक एग्जाम्पल है एंथोसिफेलस, जिसको हम लोग मराठी में कदम्ब ट्री बोलते हैं, कदम। ओके एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनसोनिया। ओके इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में बोयोबब। ओके और एक एग्जाम्पल है कैगलिया। ओके इसको हम लोग सॉसेज ट्री भी बोलते हैं। तो ये 3 प्लांट्स हैं जो इसके थ्रू पॉलिनेशन, इनके अंदर पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होता है। क्या क्या एग्जांपल है? एंथोसिफेलस, दूसरा है एडोनसोनिया और तीसरा एग्जांपल है कैगेलिया। तो कोई भी 2 एग्जांपल्स आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये 2 और पॉलिनेशन के पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में समझ में आया। एक ऑर्निथोफिली जो बर्ड्स के थ्रू हो रहा है और एक कायरोप्टेरोफिली जो बैट्स के थ्रू होता है, और उसके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है प्लांट्स के, वो हमको यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है। ओके तो यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट ख़त्म हो गया। ओके जिसमें अलग अलग एजेंट्स हैं और उसके हिसाब से वो पॉलिनेशन के नाम दिए हुए, और एजेंट्स के हिसाब से ही प्लांट्स फ्लावर अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं। Now coming to the next topic, our next topic is called as outbreeding devices। अब एक important topic हम लोग इसमें से पढ़ने वाले हैं जो definition और examples form में पूछता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? outbreeding devices। ओके अब ये outbreeding devices हम लोग सबसे पहले क्यों करते हैं? outbreeding का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 अलग अलग plants involve होंगे और उनके बीच में पॉलिनेशन होगा, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको अवॉइड करते हैं और किसको इंक्रीज करते हैं, प्रमोट करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। ओके तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करने वाले हैं? डिस्करेज या फिर प्रिवेंट करने वाले, और किसको प्रमोट करने वाले हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले। अब ऐसा क्यों किया जाता है?
बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल ही मेथड है, नेचुरल मेथड भी होता है और आर्टिफिशियल मेथड हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन नेचुरली भी ये होता है जहाँ पर नेचर जो है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को होने देता है। अब ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ पर जब कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो मेन डिसएडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन जब कभी भी होगा तो वो कंटिन्यूस मैनर में होगा। कंटिन्यूस मैनर में होगा तो प्लांट जो है वीक हो जाएंगे, ओके, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो वीक होंगे एंड दे विल बिकम ससेप्टेबल टू डिजीजेस। इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ भी हम लोग को ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं मिलेगी, इवोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, ओके। वेरएज जब कभी भी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं प्लांट्स के अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की मदद से, मैकेनिज्म की मदद से, तो ये सब डिसएडवांटेज जो सेल्फ पॉलिनेशन के है वो ओवरकम हो सकते हैं, ओके। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन का मेजर डिसएडवांटेज ये है प्लांट विल बिकम वीक, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है इसलिए प्लांट वीक हो जाता है, ससेप्टेबल हो जाता है डिजीज़ को। इसके अलावा इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी, हम लोग को जेनेटिक वेरिएशंस प्लांट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो प्लांट स्टेबल होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होगा, इट विल नॉट बी ससेप्टेबल टू डिजीज़, ओके। और इवोल्यूशन और वेरिएशंस हम लोग को प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। और वो मैकेनिज्म का नाम क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब अलग अलग टाइप के नेचुरल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब वो कौन से हैं? तो पहला है, सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ओके। इसीलिए इसको हम लोग डायोसीजियम भी बोलते हैं। ये पहले भी मैंने आप लोग को बताया था। डायोसीजियम का मतलब क्या होता है, डायोसीजियम का मतलब मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, ओके। इसी को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो अगर अलग अलग फ्लावर होगा, अलग अलग प्लांट्स पे होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन यही बोलता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। फ्लावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और प्लांट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग है, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। ये प्लांट मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं। मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है दैट इज़ मेज, और डायोशियस एग्जाम्पल है प्लांट्स का मलबरी और पपाया। ये आपको याद रखना है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मेज क्या है, मोनोशियस प्लांट है। डायोशियस प्लांट के क्या क्या एग्जाम्पल है, मलबरी और पपाया। तो ये हमारा पहला मैकेनिज्म है, आउटब्रीडिंग डिवाइस है, जिसके थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, एनकरेज हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकोगैमी। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा दोनों भी मैच्योर होंगे, बट दे विल मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम। लेकिन जो फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट है वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। मतलब दोनों भी मेल और फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट्स जो है एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। लेकिन यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो एंथर और स्टिग्मा है दोनों भी अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, दोनों भी अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं इसलिए। तो ये भी दो टाइप के होते हैं डाइकोगैमी। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटोएंडरी और एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंडरी, एंड्री मतलब एंड्रोशियम और प्रो मतलब पहले, तो यहाँ पर एंड्रोशियम जो है वो मैच्योर होगा पहले एज कंपेयर टू गाइनोशियम। ये कौन से प्लांट के अंदर देखा गया, सनफ्लावर के अंदर, प्रोटोएंडरी। वैसे ही प्रोटोगाइनी होता है, तो प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होगा, गाइनोशियम मैच्योर अर्ली देन दी एंड्रोशियम, ओके। यहाँ पर गाइनोशियम मैच्योर पहले हो जाएगा एंड्रोशियम से। ये किसके अंदर होता है, ग्लोरियोसा प्लांट के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज डाइकोगैमी, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस इन विच मैंथर एंड
स्टिग्मा मैच्योर एट द डिफरेंट टाइप। यहाँ पर जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो सकता है। दो टाइप के, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री में एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा एज कम्पेयर टू गाइनोशियम। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोएंड्री बोलेंगे। क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर, सनफ्लावर। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा और बाद में एंड्रोशियम मैच्योर होगा। इसका क्या एग्जाम्पल है, ग्लोरियोसा। एक और एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोटेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्रीपोटेंसी। अब प्रीपोटेंसी में क्या होता है, द पोलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा एज कंपेयर टू पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर। अब सपोज पकड़ लो कि दो फ्लावर है, ओके, तो यहाँ पर अगर फ्लावर्स अलग अलग होंगे तो पोलन ग्रेन जाकर डिपॉजिट हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर ऑफ दूसरे फ्लावर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जर्मिनेशन जल्दी होगा। वेयर एज अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि फ्लावर सेम है और पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ओके, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन रैपिडली नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर ये किसको सपोर्ट करेगा, ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन को, और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देगा। ये किसके अंदर होता है, प्रीपोटेंसी एप्पल के प्लांट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। समझ में आया प्रीपोटेंसी का मतलब क्या है। यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है, एक सेल्फ पॉलिनेशन वाली और एक क्रॉस पॉलिनेशन वाली। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो जब ऐसा होता है तो पोलन ग्रेन जल्दी जर्मिनेट नहीं होता। वेरएज जब कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रीपोटेंसी बोल रहे हैं। ये कौन से प्लांट के अंदर होता है, एप्पल के प्लांट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। फिर दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। एक और एक टाइप आता है इस डिवाइस के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और स्टाइली मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग फ्लावर्स इसके अंदर फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे। ओके, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली। जैसे कि कुछ प्लांट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या प्लांट्स हैं, तो प्रीम्यूला प्लांट है जिसको हम लोग प्राइम रोज भी बोलते हैं। ओके, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्राइम रोज। कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम लोग उसको प्राइम रोज बोलते हैं। ओके, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में या टाइप ऑफ फ्लावर हम लोग को देखने को मिलेंगे, इन विच स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट लेवल। यहाँ पर क्या होगा, स्टिग्मा और एंथर जो है वो अलग अलग लेवल पर सिचुएटेड रहेंगे, कभी भी एक लेवल पर ये सिचुएटेड नहीं होते। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारा एंथर है, ओके, तो ये एंथर का ये एक पोजीशन हो गया। ओके, और फिर इसके बाजू में ही यहाँ पर इसी तरीके से गाइनोशियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर स्टिग्मा और एंथर का लेवल आप कंपेयर करो, दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पर सपोज ये हमारा एंथर प्रेजेंट है ऊपर की तरफ और गाइनोशियम प्रेजेंट है, उसका स्टिग्मा प्रेजेंट है अंदर की तरफ, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों की पोजीशन, एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई, है ना। समझ में आ रहा है कैसी पोजीशन हो गई, यहाँ पर अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या सपोर्ट होगा, यहाँ पर कौन सा पॉलिनेशन सपोर्ट होगा, क्रॉस पॉलिनेशन सपोर्ट करेगा इसको। ओके, और यहाँ पर क्या पॉलिनेशन सपोर्ट करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर सपोर्ट होने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है। तो हेट्रोस्टाइली के अंदर कंडीशन क्या होती है कि एंथर और गाइनोशियम या स्टिग्मा और एंथर दोनों भी अलग अलग लेवल पर सिचुएटेड होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर कौन सी चीज़ सपोर्ट होगी, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर सपोर्ट कर क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है, और सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर अवॉइड होगा। ये किस में होता है, प्राइम रोज के अंदर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन हेट्रोस्टाइली में अवॉइड हो रहा है। समझ में आया किस तरीके से ये हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके अंदर सेकंड एक और एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्कोगैमी। ओके, दूसरा नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब क्या होता है, वी विल प्लेस अ मैकेनिकल डिवाइस बिटवीन दी बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हमारे पास फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, मतलब एंड्रोशियम भी एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी एक ही फ्लावर के अंदर देखने को हम लोग को मिल रहा है। इस तरीके से कंडीशन
होगी। एंड्रोशियम भी वही प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। अब ये हर्कोगैमी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिजिकल बैरियर डाल देते हैं। वो फिजिकल बैरियर आइदर पॉलीथीन बैग हो सकता है या फिर बटर पेपर हो सकता है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन अब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है। एक हम लोगों ने डिवाइस लगा दिया जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या फॉलो होगा, क्रॉस पॉलिनेशन फॉलो होगा। और इस टाइप के मेथड को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हर्कोगैमी। सो व्हाट इज हर्कोगैमी? इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस which is placed between the anther and gynoecium of the bisexual flower to prevent self pollination। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी बोलते हैं। ओके, दो सेक्स ऑर्गन के बीच में कांटेक्ट होने के लिए हम लोग नहीं देते। ओके, ये किस में हम लोग को देखने को मिलता है, कौन से प्लांट्स में हम लोग को देखने को मिलेगा? इट विल अकर इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेथड था जिसको हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, हर्कोगैमी। ओके, समझ में आया, ये एक मेथड है। नाउ लास्ट मेथड इसके अंदर जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टरलिटी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, नेचुरली होता है और जीन्स के वजह से होता है। यहाँ पर क्या होगा, इस मैकेनिज्म के वजह से, जेनेटिक मैकेनिज्म के वजह से, ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर विल बी इनिबिटेड। यहाँ पर जब कभी भी फ्लावर सेम रहेगा तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। ओके, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन वाली कंडीशन रहेगी तो वहाँ पर वो अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। ये किसके वजह से होता है, जीन्स के वजह से होता है। और यहाँ पर भी कौन से प्लांट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, याद रखना, टोबैको एग्जाम्पल है यहाँ पर और दूसरा एग्जाम्पल है टिया। ये दो प्लांट्स हैं जिनके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप। ये कब होगा, जब फ्लावर सेम होंगे तो यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ जीन्स। इसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हम लोग को इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, तो याद रखना कौन से मेथड है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को होने देना है। ओके, बिकॉज ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या क्या एग्जांपल्स है इसके? यूनिसेक्सुअलिटी एक मेथड है, दूसरा मेथड है डाइकोगैमी, तीसरा मेथड है प्रीपोटेंसी, चौथा मेथड है हेट्रोस्टाइली, पांचवा मेथड है हर्कोगैमी और छठा मेथड है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये 6 मेथड्स हैं जिसकी मदद से आउट ब्रीडिंग मैकेनिज्म पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। समझ में आया? तो 2 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा। एक तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर का हम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यूशन किया, ऑर्निथोफिली और कायरोप्टेरोफिली और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों करते हैं और उसके 6 मेथड कौन से हैं। तो ये टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर। नाउ वी विल स्टॉप ओवर हियर। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।